राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत प्यारे के जग में जहां भी देखा देखा जहां भी देखा जग में यहाँ भी देखा बस ये कहीं चलन है जग में जहाँ बस एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है एक दूसरे के सुख से ये कर्मों का लेखा जोखा कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए इस योग्य हम कहाँ हैं तुझे इस योग्य मिलके मेरे भाई का इस योग्य हम कहाँ हैं तेरी वाली तुझे मना फिर भी मना रहे हैं फिर भी मना रहे हैं जी फिर भी मना रहे हैं फिर भी मना रहे हैं गोरी वाले फिर भी मना रहे हैं हाँ फिर भी मना रहे शायद तू मान जाए इस योग्य हम तुझे गाओ प्यारे श्री राधे कुछ न कर सके तो शब्दों को सुनिएगा सर हमारी डोगरी भाषा में कहते हैं कि हड्डों को डेरे ताराम जपन दे और यहां भी कहा है
जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर जब कुछ न कर सके तो फिर तेरी शरण में आए, जब तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं, अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं, अपराध मान कहिए भैया, झेलेंगे सब सजाएं, बस दर्श तू दिखा दे, बस दर्श तू दिखा दे, कुछ और हम न चाहें, इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, कोई बात नहीं मना। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी हाँ फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम बंधुओं, हम मिलके सब चर्चा कर रहे थे कि तुम अपने माँ बाप को भी अपना गुरु समझ सकते हो, पर उसके प्रति फिर निष्ठा तुम्हारी वैसी हो जाए अगर तो I mean, गुरु में अगर तुम्हें अपने पिता में मां में अगर तुम्हें गुरुत्व नजर आना शुरू हो जाए, तुम्हें लगे इसका आदेश अब मेरे लिए सराहनीय पर है, तब तुम अपने सद्गुरु अपने पिता में भी देख सकते। श्राद्ध पक्ष है, इसलिए मैंने विनती करी आप सबसे कि आज हम सत्संग योग करेंगे, वो अपने पितरों को अर्पित करते हुए उसका जो फल है
हमारे आज के सत्संग का जो फल है, ठाकुर जाने, हमें तो मालूम नहीं फल का। हम स्वयं पितरों का फल है सारे, जितने यहां बैठे हैं हम स्वयं पितरों के वृक्षों का फल हैं, तो हम क्या उन्हें दे सकते हैं? मां बाप, इनसे कभी भी कोई कहे कि मैं इनके एहसान से, इनके ऋण से मुक्त हो जाऊं, तो बंधुओं ठीक है, कहा गया है कि पितृ ऋण से, मातृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए संतान को उत्पत्ति। पर मुझे अंतःकरण से जो महसूस होता है, कहां मुक्ति मिलती होगी? बंधुओं, मां बाप इस धरती पर मैं विनती करूं कि सबसे पहले हमारे वही सदगुरु, मां ही सदगुरु है, पिता ही सदगुरु है। हाँ, वो हमें किसी और अंकित करें, वो हमें कहें कि बेटा उन्हें सदगुरु बनाओ, जब तुम्हारा मन माने। पर उसका मतलब ये नहीं कि मां बाप के प्रति तुम्हारा आदर कम हो जाएगा। यहां बहुत से सेवादार आते हैं, सबका स्वागत। जितने भी यहां साधक बैठे हैं, मैं सबको विनती करूं, नौजवान साधकों, अगर तुम्हें लगता है कि हम समाधि पर सेवा करेंगे और अपनी मां को, अपने पिता को अपनी मां और अपने पिता को उनका तिरस्कार करके, उनको परेशान करके, दुखी करके हमें कोई सेवा का फल मिले? तुम घर से ही फल की कटौती करके आ रहे हो, घर से निकले तब से ही तुम्हारा फल समझो उस पे क्रॉस बज गया। इसलिए मां प्यो भावें कणे भी हो, वो वंदनीय हैं, कैसे भी हों। कैसे होंगे? ज्यादा से ज्यादा कैसे होंगे बताओ? कोई नशा करता होगा किसी का, ज्यादा से ज्यादा कोई नशा करता होगा। कोई आख्या गया है ले लेना नाम ते हूं अस भाई प्यो साडा पींदा शराब ते अस ओहदे कोला बच रौंदे हां, तुहाडे नाम ने तुसें की उल्टा टोपी ओढ़ना, मद भुलेखे जो होए नाम तारक। जे बब्बा की ते माऊ की बख कीते दा ते फिर नाम जपदे हो, तो खिज मत रहो। बाप कैसा भी है, मां भले ही अपंग हो, मां मां है, भले ही अपंग हो, मां सब कुछ हो सकता है। अपंग ने भी अपने अंग से, अपने सीने से दूध पिलाकर बड़ा किया है। बंधुओं, महंगे से महंगा डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी संस्थाएं, आयुर्वेदिक संस्थाएं आज कहती हैं कि मां का दूध पिलाओ, बच्चे को स्वस्थ बनाओ। मतलब सबसे बड़ी औषधि तुझे जिंदा रखने के लिए तुझे तेरी मां से मिली है यार। तू आज जिंदा है तो मूल कारण तेरी मां है, मूल कारण कोई और नहीं। मैं राजीव दीक्षित जी को सुन रहा है, तब राजीव दीक्षित ने बड़ा सुंदर कहा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अगर कोई, तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, जो सहज ही मां कर देती है, सहज है। उस बच्चे की जवान करना महाराज, चाहे वो बच्ची है चाहे बच्चा है, उसी पाली है बड़ा करना दुनिया में मुश्किल काम है। हाँ? और जिसकी वजह से, जिसका दूध पी पी कर हम जिंदा हैं,
आज हम इसलिए उनको अलग कर देते हैं अपने खानदान से, अपनी कोठी से, सिर्फ कि सारा प्यो जी वो थोड़ा कदे कदे पैग लांदा है तो मैं ले लेदा नाम। तेरा नाम तुम्हें तारेगा, इस बहम में मत रहना। शास्त्री जी महाराज जी के श्रीमुख से शब्द निकले कि बंधुओं, अगर प्यो गल तो है तो जागता थे जोड़ी जोड़ी समझा कि अगर गुरु कुदे मारा जा गल तो है तो शिष्य एकांत विच हाथ जोड़ी जोड़ी समझा कि गुरु जी ये रात न करो। मसाल तौरों पर हिरण्याकश्यपु को प्रहलाद ने कहा कि पिताजी एकमात्र वो नारायण ही है जो सबको पालने वाला है, सबका पोषण कर रहा है। और शिष्य ने भी समझाया गुरु को, किसने? गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मछंद्रनाथ जी की। मछंद्रनाथ ने दा मन मैं आखी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि संतें दी लीला की उहे जानते पे, वो कई बारी जानिए कोई नवी लीला करते। मछंद्रनाथ माया विच आसक्त हुई है, ब्याह शादी करते हैं, बड़े महल मनारे च लगे रोन। गोरखनाथ नहीं पता लगा कि मेरे गुरु, चलो ब्याह करना कोई गुनाह नहीं, पर माया की बड़ा, पैसे की, जायदाद की बड़ा अहमियत लेके न दे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज तबला बजाने वाले बने, तबला बजाने वाले बन करके दरबार में गए गीत गाने के लिए कि सरकार आपके सामने कुछ गाना चाहते हैं। बेटा गाओ। ऐसी कलाकारी दिखाई तबले में, ऐसी कलाकारी के तबले के बोल यही निकलने लगे, जाग मशंदर गोरख आए, जाग मशंदर गोरख, जाग मशंदर गोरख आए, जाग मशंदर। दुखी जो उसकी वो हाथ पर हाथ मारे तो गोरख शब्द निकले, गोरख गोरख। कावल शिष्य था, जाग मशंदर गोरख आए। अभी थाप सुनी तो मशंद्रनाथ जी को सिंहासन पर बैठे बैठे पसीना आने लगा कि यहां कोई चेतन महापुरुष प्रवेश कर चुका है। बंधुओं, मैग्नेट लोहे को और अपने ही भाग मैग्नेट को खींचेगा ही। हम क्यों किसी महापुरुष को देख करके आसक्त हो जाते हैं? सॉरी, गलत शब्द इस्तेमाल किया, आसक्त नहीं, आसक्ति तो दुनिया से होती है। क्यों किसी महापुरुष को देख करके हमारा मन सहज ही खिंचा जाता है? आसक्त शब्द मैंने गलत प्रयोग किया, सॉरी। सहज ही महापुरुष को देख करके हमारा मन खिंचा चला जाता है, सहज। और मन की इस अंतरात्मा की एक पुकार भी है। मन पुकारता है, मन कहता है कि हमें कौन मिले? जिड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई मैंने तुझे, ये मन की पुकार है, डिमांड है भीतर की, अंदर की। जिड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई संत। और जिड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत। ये सहज पुकार है हमारे अंदर की, सहज स्वभाव है। जैसे सूर्य गर्मी दे तो वो उसका अभिमान नहीं, उसका स्वभाव है। सिंह जंगल में गर्जना करता है, नाद करता है, तो सिंह की गर्जना उसका अभिमान नहीं,
इसका स्वभाव है। चंद्रमा शीतलता देता है तो ये वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, कुछ नया नहीं कर रहा, उसका स्वभाव है। जब निर्मल है उसका स्वभाव है। वैसे ही हमारे अंतरात्मा का स्वभाव है कि ये आनंद की खोज में सहज रहता है। और मेरे नौजवान साथियों, आनंद सिवाय राम नाम के, सिवाय कृष्ण नाम के किसी और बात में नहीं मिलेगा। वो कभी कभी सुनते थे हम कि जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद वो आनंद नाही, वो आनंद वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद। मेरे नौजवान भाई बहन, कृपया मैं विनती करूं आप सबसे, हम एक सिद्ध के सानिध्य में बैठे, एक सिद्ध पुरुष की शरणागति में हम बैठे हैं। हमने उनको बड़ी नजदीकी से सबने देखा है, सबने। क्या मौज थी आप जानते हैं। मैंने शायद पिछली 26 को बात करी कि नहीं करी, मुझे याद नहीं। अरे आदमी तो छोड़ो नौजवानों, ये प्रकृति, ये पशु पक्षी, ये भी सिद्ध पुरुषों को समझते हैं, ये भी उनको पहचान लेते हैं। आदमी तो छोड़ो। अभी यहां घर है, वो मुंजुथे का रेस्वान में सड़ा, आपने देखा होगा। वहां एक पीपल का पेड़ है घर में। महाराज श्री उस पीपल के पेड़ के साथ पीठ लगा कर बैठे। बड़ा अद्भुत महाराज वो नजारा था। तब उनके पास बैठकर लगता था जैसे विश्वामित्र को लगा कि मैंने परम निधि प्राप्त कर ली है। विश्वामित्र को कब लगा? श्याम गौर सुंदर दो भाई, कि श्याम गौर, श्याम श्री राम जी और गौर लखनलाल। महाराज दशरथ ने जब दोनों का हाथ विश्वामित्र को सौंपा तो विश्वामित्र को थोड़ी देर के लिए लगा एक श्याम और एक गौर, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र परनिधि पाए, विश्वामित्र परनिधि पाए। और ऐसी निधि जिसे मिल जाए तो फिर उसे छोड़कर दिल में कोई कुछ और रहता है। फिर तो आदमी यही कहे कि ए ठाकुर, ए सदगुरु, तुझे देखने के बाद अब तो इस दिल में
तेरा ही दर्द छुपा रखा, तेरा ही दर्द छुपा रखा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र परम नीतिमान। कहिए विश्वामित्र परम नीतिमान। जैसे विश्वामित्र को मेरे नौजवान भाई बहन लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति धनवान व्यक्ति आज मैं हूं, क्योंकि राम और लखन को महाराज दशरथ ने मेरे हाथों सौंप दिया। वैसे ही मैं विनती करूं, कोई अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा ना, जो लगता था वो कह रहा है। तुम्हें लगता हो तो कृपया तुम भी कहना कि हाँ ऐसे लगता था। श्री महाराज जी के चरणों में बैठे बैठे मेरे नौजवान ये महसूस होता था कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आज हम हैं, क्योंकि सदगुरु ऐसा बना। सबसे बड़े दौलतमंद हम अपने आप को महसूस कभी करते हैं। तो विनती करते, कैसी मस्ती रही होगी उनकी। पीपल का पेड़ है, उसके साथ आसन जमाकर बैठे हैं महाराज जी। गांव में एक बड़ा भयंकर सांड रहता था हमारे। एक सांड था जिससे पूरा गांव भयभीत था, करता था, क्योंकि वो मारता था। और जैसे महाराज जी एक दो दिन के लिए गांव आते हैं, वो सांड उसे कौन बताता कि शास्त्री जी आए हैं? वो तभी होता, अभी नदी के पास अगर चारागाह में अगर उठे चरा रहा वहां से दौड़ता। अगर वो कहीं और किसी गांव में होता तो वहां से दौड़ कर आता और सीधा अपने सींगों को तीखा, बिल्कुल तीखे सींग हैं, और बिल्कुल महाराज जी की ओर देखता हुआ, हुंकारता हुआ दौड़कर महाराज जी की ओर आता। सारे बुजुर्ग आवे के भाई इन्हें भाई पंगी हो ना, पीछे पीछे हुई आओ, डर के मारे सब पीछे पीछे हो जाते और महाराज जी के सीने में सीधा आकर अपने दोनों सींग लगा लेता और कितनी देर 20-20 मिनट अपने सींगों से, अपने चौड़े माथे से महाराज जी की छाती को सहलाता रहता, चाटता रहता हूं। कि हमने खुद देखा और एक भी आपने करने सुनिया कि बुजुर्गे पिछे बैठे थे जिले नजारा दिखना ते बुजुर्गे दे मुंह सुनिया कि बुजुर्गे इन्नी गल भी आखनी कि वाकया है भाई सुने दा अज दिखी लिया कि साने दियां टकरां साने किन्ने साने दियां टकरां साने किन्ने कहूंगा। बड़ी अद्भुत ताकत थी नौजवानों, बहुत अद्भुत। उनकी गंभीरता को हम कैसे पकड़ पाए, कैसे समझ पाए कि वो क्या थे, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। ये बुद्धि, ये दिमाग इतना कहां विकसित कि उनको समझ पाए ना। आत्मा का स्वभाव है सहज आनंद की प्राप्ति, और ये जो सिद्ध लोग हैं बंधु लोग, इनकी चर्चा मात्र करने से आनंद बरसता है।
क्योंकि ये स्वयं आनंद रूप हो चुके हैं। मैंने शायद बद्रीनाथ जी के मंदिर में कहा था आपके वहां कि दंभोदर नाम का राक्षस जब आया तो उसने भगवान बद्रीनाथ को युद्ध के लिए ललकारा, है बद्रीनाथ, हे नारायण मेरे साथ युद्ध कर। तब नारायण ने कहा, हे दंभोदर मैं तो आनंद स्वरूप हो चुका हूं, मुझे क्रोध ही नहीं आता। हमें क्रोध ही नहीं आता, हम लड़ें कैसे? हम तो नहीं लड़ेंगे। घास के सीर नाम का घास, सीर नाम का घास 4-6 उसकी पत्तियां तोड़ करके दंभोदर की ओर फेंकी कि तू इनसे निपट ले, मुझे तो क्रोध नहीं आ रहा। ये तो आनंदमयी वातावरण है, यहां कहां क्रोध को गुंजाइश मिले आने की। तो 4-6 पत्तियां सीर नाम के घास की जब फेंकी, उसमें से हजारों तीर निकले, तो दंभोदर की सारी सेना घायल कर चरणों में गिर गया कि हे ठाकुर, हे नाथ, अभी आपको क्रोध नहीं आया तो सीर नाम की घास के साथ ही मेरी सारी सेना और मुझे घायल कर दिया। अगर क्रोध आ जाए तो फिर क्या करोगे? बंधुओं, बड़ी अद्भुत स्थिति थी श्री महाराज जी की। इस पावन पवित्र समाधि स्थल पे जब हम बैठे उनके सानिध्य में, उनके चरणों में, तो इसी विनती के साथ बैठे कि हे नाथ, आप तो आनंद में रसाभोर हैं, हम लोग प्रेमा भक्ति से वंचित हैं, हम आपसे भक्ति की मांग करने हेतु आपके श्री चरणों में पधारे हैं। हमें भी जीवन जीने की सही राह क्या है, कृपया वो दिखा दीजिए। यही कारण है हमारा यहां आने का। पुत्र मांगने आए हो, दौलत मांगने आए हो, तो जिनके पास ऑलरेडी है उनको पूछो कितना सुख है। जिनके 4-4, 5-5 पुत्र पहले उन्हें पूछिए, दिखे हो कितने का सुखी है। चलो ठाकुर जी महाराज जी देते हैं, सबको दें, सबको मिले, पर बंधुओं विनती करूं, जो असली पूंजी है वो कहीं एक और रह ना जाए। तो तुम्हारी भावना अगर तुम्हारी मां के प्रति, पिता के प्रति ऐसी बन जाए कि मेरी मां ही मेरा गुरु है। मंदालसा, मार्कंडेय पुराण, अपने पुत्रों को स्वयं अपना शिष्य बना करके गुरु दीक्षा दिया, और अपने पुत्रों को मंदालसा देखकर कभी प्रसन्न नहीं हुई। नहीं मां, सोचो हम भी अपने बच्चों को बस पुचकारते जरूर, लाड जरूर करो मेरे नौजवानों। लाड प्यार तो एक आधार है जीवन का।